वी कैन मूव ऑन। साकिब खैल साहब, ये जो एक नैरेटिव है कि मामला फ़र्क है, बानी पीटीआई मुल्क से बाहर नहीं गए, ये इसमें कोई शक नहीं, बाकी माजी में लोग जाते रहे हैं, लेकिन क्या सख्ती भी ज़्यादा है? क्या कोई डील ऑफर हुई है उनको? ऑब्वियसली हुई है। दूसरी तरफ तो कहती हैं हमने कोई डील नहीं। जिस चीज़ की बात फैसल चौधरी साहब कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब वाली बात, तो उस मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर साहब कहीं पर गए खान साहब से मुलाकात करने, ही ऑफर्ड कि जी बनी काला मूव किया जा सकता है, और पहले खान साहब रिफ्यूज़, और फिर उसके बाद मेरी इतला ये है कि नेक्स्ट डे खान साहब की हमशीरा की जो मुलाकात हुई जेल में, तो वहाँ पर भी अंडर डिस्कशन आई कि ऑफर जो अली अमीन गंडापुर उनके पास लेकर गए थे, तो ही रिफ्यूज़ड एट दैट टाइम। अब देखिए कि डील आप क्या चाहते हैं इमरान खान से, क्या इमरान खान को आप ऑफर क्या कर सकते हैं? व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ हिम? कपल ऑफ मंथ्स खामोश हो जाएं, हुकूमत को चलने, कपल ऑफ इयर्स खामोश हो जाएं। ईयर से मंथ्स पे भी आ गई थी बात, पहले 2 साल थी, 2 साल से फिर कम होते ही कपल ऑफ मंथ्स पे भी आ गई, फिर मंथ्स पे भी आ गई थी कि खामोश हो जाएं, केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, मामलात आगे भी चल पड़ेंगे। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर थोड़ा सा आप एक सियासत या सहाफ़त का स्टूडेंट होते हैं, मेरे से पूछें, खान साहब अगर ये कर लेते हैं तो खान साहब का जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वोटर है, जो डेमोक्रेट एट हार्ट है, जो सोचता है समझता है कि यार एक आइन है, कानून है, डेमोक्रेसी है एक मुल्क के अंदर, इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन होना चाहिए। वो जो अनडेमोक्रेटिक पावर्स हैं उनकी इंटरवेंशन किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है, आई स्टिल रिमेंबर जब नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, आई वाज इन पंजाब एट दैट टाइम, मैं लाहौर के एक न्यूज़ चैनल में काम करता था, मैंने बहुत जल्द से जुलूस कवर किए इनके, फिर यह अनप्रेसिडेंटेड किस्म का इनको मकबूलियत थी एट दैट टाइम। नवाज शरीफ साहब के साथ लोग खड़े हुए थे उस नारे के ऊपर, वो थे नहीं पाकिस्तान में, मरियम नवाज नहीं, जब ये स्टार्ट जब आउट होके जब गए थे वापस, तो सारी रैली एंड ऑल दैट, तो अनप्रेसिडेंटेड किस्म का पॉपुलरिटी थी नवाज शरीफ साहब की एट दैट टाइम। जैसे जैसे PMLN उस नारे से पीछे हटती गई है, आज अब कहीं पर जाकर देख लीजिए कि आज चले गौहर साहब बलोच साहब हमारे भाई हैं, माने ना माने, बट PMLN ने हिट तो बहुत बड़ी ली है ना, कि अपने कॉम्प्रोमाइज पे सियासत कुर्बान कर दिया रियासत के लिए। नहीं, रियासत के लिए भी एक नैरेटिव एट दैट टाइम बनाया गया, मुल्क दिवालिया हो रहा है, मुल्क दिवालिया हो रहा है, आप भी शोज करती रही, मैं भी शोज करता रहा, कहाँ दिवालिया हो रहा था, क्या नंबर्स थे एट दैट टाइम? उसके साथ डार साहब ने कहा कि ये बात गलत है। नो, कोई दिवालिया नहीं हो रहा था, पॉलिटिकल एक नैरेटिव बनाया गया, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया गया। उसके बाद अपनी PDM 1 की क्या परफॉर्मेंस थी आपके सामने है, मेरे सामने है। अब आके कुछ चीजें इकोनॉमिक स्टेबल हो रही हैं, अब आके कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं, बट ग्रोथ रेट एट दैट टाइम क्या था जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म होती है, जब वो आउट होते हैं, क्या था, आज क्या है? सो चीज़ें ऑन पेपर होती हैं, रियलिटी नज़र आ रही होती है, पॉलिटिकल लीडर्स ने एक नैरेटिव बनाना होता है, उसके लिए वो चाहिए होता है। राइट। सो अली गौहर बलोच साहब इस वक्त PMLN गवर्नमेंट में है, यकीनन पंजाब में भी गवर्नमेंट में है और फेडरल गवर्नमेंट में भी है, लेकिन जो बात की जाती है आपकी पॉपुलैरिटी के हवाले से या वैसे जो हल्के आपको अच्छी तरीके से पता होगा, आपको क्या लगता है इसका क्या पोजीशन है पॉपुलैरिटी की PMLN की? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जाहिर है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन जो 11 माह की हुकूमत थी उस वक्त, और नीचे तो जाहिर है कि असम्बलियाँ डिसॉल्व हो गई थी और निगरान हुकूमत थी, तो उस वक्त इतने शॉर्ट टाइम के अंदर तो हुकूमत कोई बहुत अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी नहीं दिखा सकती थी। लेकिन अब अवाम ने रियलाइज किया है कि वाकई जो हम कारकर्दगी की बात करते थे, जो हम मईशत की बेहतरी की बात करते थे, अब तो मामला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ गए हैं। और ख़ास तौर पर जो मरियम नवाज साहिबा पंजाब में काम किया है, जो मरकजी हुकूमत ने मईशत को फोकस किया हुआ है, अब ग्रास रूट लेवल पर अवाम जो है उसका रिस्पांस काफी बेहतर है और वो इत्मीनान का इज़हार करते हैं। और हमेशा से नून लीग हमेशा कारकर्दगी का स्लोगन लेकर अवाम के पास गई है। दूसरी बात यह है कि एक तरफ ये बिल्कुल माने या ना माने, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये PTI वाले सिर्फ और सिर्फ डील ढूंढ रहे हैं, और अनकरीब आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि ये ओपन भी हो गई अब तो बातें, जिस तरह से इनकी वो मतलब है कि बार बार जेल के अंदर से भी कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात। क्यों लगता है कि इनको डील नहीं मिलेगी? आपको मिल गई थी तो फिर इनको क्यों नहीं मिलेगी अगर ढूंढ रहे हैं तो? नहीं, देखिए, वो तो बात की बात है कि इनको डील मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से इन्होंने 9 मई के वाकयात किए, हमारी पार्टी के ऊपर भी बहुत सारी मुश्किलात आई, लेकिन हमने पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमला आवर नहीं हुए, हमने ये जाना अंदाज नहीं अपनाया। मेरा ख्याल है कि इसको बहुत जल्दी कंप्रोमाइज करना रियासत के लिए बहुत मुश्किल है और खास तौर पर रियासत ने इन चीजों पर फोकस किया हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि अब इनको कोई चोर दरवाजा मिलेगा। इलेक्शन इस दफा भी इन्होंने कॉन्टेस्ट किया। बट क्विक रिमाइंडर, खैरल साहब ने अभी रिमाइंडर दिया है कि तैयारा अगवा केस भी था, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला था, तो अगर उन पे एक्सपायरी डेट लग सकती है तो फिर इधर भी लग सकती है। देखिए, बात यह है कि त्यारा हुआ केस तो बिल्कुल नहीं था, अलबत्ता जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला तो नहीं कह सकते कि एहतजाज हुआ था,
और उसके ऊपर आपको पता है बहुत सारे लोग नाअहल भी हुए, 2 लोग। आपको मैं अभी टाइम नहीं है, तैयारा हुआ केस पे मैं आपको स्टेटमेंट सुना दूंगी अब्बासी साहब की, वो बड़ी सुनने हमारी लीडरशिप ने उस पर, मुझे खुद याद है शहबाज शरीफ साहब ने मतलब है उस पर आकर कौम से मादरत भी की थी उस वाक़े की, और मतलब है कि ये बात नहीं है कि अपनी गलतियों को मानना भी चाहिए, लेकिन बलोच साहब भी ड्यू अपॉलजी अगर इजाजत दे तो कुछ ऐसे वाकयात नहीं किए, वो कह रहे हैं माफी भी मांगी थी, माफी नहीं मांगी, पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं। 2 लोग फरिया 2 लोग थे, अख्तर रसूल साहब और वो क्या हमारे एक होस्ट होते थे तारिक साहब, अल्लाह की रहमत करे, वो 2 लोग जो जिनको सजाएं हुई है, दैट टाइम डिस्क्वालीफाई है। उसके बाद आज ये कहते हैं कि 9 मई के ऊपर जी इमरान खान साहब है वो इन्वॉल्व थे, प्लानिंग के अंदर थे। तो मैं हमेशा से ये सवाल पूछता हूँ कि अगर आज 9 मई में इमरान खान साहब इन्वॉल्व थे प्लानिंग के अंदर, तो तब जब सुप्रीम कोर्ट पे अटैक हुआ तो नवाज शरीफ साहब इन्वॉल्व थे प्लानिंग में, शहबाज शरीफ साहब इन्वॉल्व थे प्लानिंग में, सवालात है ना, सवालात मांगी थी आगे। बट मूविंग ऑन, फैसल चौधरी साहब, ये जो एक 9 मई का बड़ा आप कह लें ब्लैक मार्क है पीटीआई के ऊपर, इससे निकलने का क्या तरीका हो सकता है? जिस तरह की कोई एविडेंस, जिस तरह की बात की जा रही है, वो आपके पास वीडियो है तो चुनाए इमरान खान साहब की, ऑडियो है तो चुनाए इमरान खान साहब की, आप को भी पता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, हम चालान भुगत रहे हैं। जिन लोगों ने पीटीआई को छोड़ा उनको बिल्कुल माफ़ी है, जिन्होंने पीटीआई को नहीं छोड़ा वो 40-40 मुकदमे पूरे पंजाब में मुख्तलिफ जगह पे कर रहे हैं। ऐसे लोगों, ऐसी जगहों से लोगों को उठाया गया जो कि ना वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, ना उनका लेना ना कोई देना। मेरे अपने जिलम से 150 बंदा उठा लिया गया 9 मई में, जिनका कोई लेना देना ही नहीं था सारे मामलात से। इससे निकलेंगे कैसे? अगर ये जुडिशल कमीशन आप लोगों ने माना, वो गवर्नमेंट नहीं मानती। नहीं, गवर्नमेंट नहीं मानती, गवर्नमेंट तो ये वैसे भी देखिए ना, अभी भी जो ग्रोथ रेट जब इमरान खान साहब गए थे 6.2 था, अब 0.8% के लगभग है। जो हाई स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो तकरीबन 0% के ऊपर आई है। ग्रोथ यहाँ पे हो नहीं रही, उसकी वजह ये है कि ग्रोथ रेट जैसे ही ये ग्रोथ करेंगे तो ये अपना हम फॉरेन रिजर्व गिर जाएंगे, और फॉरेन रिजर्व गिरेंगे तो इनके पास जो मामला है $2-4 अरब जो रोल बैक होते हैं वो इनके पास टोटल है। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो आज है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी। आज जो आम ईटेबल्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो बेपनाह ज़्यादा हैं। आज मजदूर रो रहा है, किसान रो रहा है, ताजर रो रहा है, आम तनख्वाहदार रो रहे हैं, मिडिल क्लास ख़त्म होती जा रही है। और पाकिस्तान में इसी साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 1,30,00,000 से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे उतरे। तो सारी बातें हैं। बात है मेरे लिए 2 क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे ख्याल से पीटीआई को भी बताने चाहिए। एक तो ये कि जो एहतजाज हुआ वो कहीं भी किसी पॉलिटिकल एरिना में नहीं हुआ। दूसरा सवाल ये है कि जो जिस तरीके से लोग निकले थे उसमें मोस्टली पीटीआई ही के लोग थे, तो फिर ये कहना कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, दिस शुड आल्सो बी लुक्ड इनटू। ओके, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक।